अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आप सबको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कल हमारे जहाज़ अंकल ने, मैं पहले तस्वीर लगा लूँ उनकी, 1 मिनट, मज़ा नहीं आता ऐसे। ये मैंने तस्वीर लगा दी है। ये इन अंकल ने जो है कल मेरे ख़िलाफ़ वीडियो डाली है। देख लें इनका चेहरा, वो और से देख लें। मैं आप लोगों को इनकी पूरी वीडियो की डिटेल्स बताऊंगी और आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है जाके इनकी फ़ालतू बकवास वीडियो देखने की। सिर्फ बकवास ही इन्होंने की है। तो जो भी इन्होंने बकवास की है मैं फ़ुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी। कोई भी पॉइंट जो है वो इंशाल्लाह छूटेगा नहीं। वीडियो की शुरुआत एज़ यूजुअल इन्होंने अपनी मासूम बच्ची से करवाई, जो कि इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बिल्कुल इनको शर्म नहीं आती कि मासूम बच्ची से ये वीडियो की मतलब आप वीडियो की शुरुआत आप अपने बेटे से भी करवा सकते हैं। वो भी माशाल्लाह से बड़ा सारा है, समझदार है। आप उसको भी भीख मांगने का तरीका अच्छी तरीके से आ गया होगा। आप लोगों का ही बेटा है, आप लोगों का ही खून है, तो उसको भी आता होगा भीख मांगना। आप बेटी को क्यों सामने लेके आके खड़ा देते हैं कि लड़की समझ के लोग ज़्यादा भीख दें। आयशा वीडियो की शुरू में सलाम दुआ के बाद कहती है कि हमारे घर में मेहमान आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मेहमान कौन थे। जो औरतें भीख मांगती हैं यूट्यूब पे इन्होंने अड्डा बनाया हुआ है, भीख मांगने का एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। उनकी तरफ से वो भेजे गए मेहमान थे। वो मेहमान इनके घर करने क्या गए थे, वो मेहमान इनको कायल करने गए थे कि ये मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाएं। और क्योंकि मैं इनके ख़िलाफ़ भी वीडियो बना रही हूँ तो इन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे 50-60 रुपये दे दें, मैं 1 कप चाय का पी के इनके ख़िलाफ़ ऐसी वो चाय का कप आपको पता चल गया होगा, चाय का कप पी के ऐसी वीडियो बनाऊँगा कि फिर आप लोग भी याद करेंगे कि हमने किस चवल इंसान से वीडियो बनवाई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अंकल ने फ़रमाया क्या है। जहाज़ अंकल ने किस तरह से मेरे ऊपर क्या क्या बातें की हैं, तो मैं आपको वो डिटेल्स बताती हूँ। सबसे पहले तो जहाज़ ने पता नहीं किससे मुखातिब हो के कहा कि मेरी बहन और पता नहीं कोई भाई, वो कहते हैं कि मैं हेल्प लेता हूँ और मैं मतलब हेल्प मांगता हूँ, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने बाइक बेचकर अपनी वाइफ़ का इलाज करवाया है। तो अंकल जी, नहीं सॉरी, जहाज़ अंकल जी, आपने अगर बाइक बेचकर अपनी वाइफ़ का इलाज करवाया है तो आप हर वीडियो में अपना नंबर क्यों देते हैं। मतलब आपने क्या लड़कियों से फ़ोन पे बात करनी होती है, आपकी खूबसूरती पे फिर लड़कियां आपको कॉलें करती हैं, इस वजह से आप नंबर लिखते हैं। नहीं, वजह क्या है, नंबर लिखने की वजह क्या है। अंकल जी, जब आप मुंह नीचे करके खड़े हुए होते हैं और अपने हाथ बगल में डाले हुए होते हैं आपने, और शरीफ बनने की नाकाम तरीन कोशिशें कर रहे होते हैं, आगे आपने अपना नंबर चलाया हुआ होता है, पीछे आप कह रहे होते हैं कि मेरी वाइफ़ बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं कुछ बेच दूंगा, मैं अपनी वाइफ़ का इलाज करवाऊंगा, आगे आपका नंबर चल रहा होता है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। PK300 PK सूट करता है वैसे, PK300 अंकल फरमाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये PK जो है ना, ये PK नहीं है, मतलब ड्रिंक वाला PK नहीं है, ये PK है जहाज़ वाला PK। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। चलिए छोड़े इन बातों को। वो फरमाते क्या हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे अपने आप पे फ़ख्र है कि मेरे पास कोई चीज़ थी, मैंने वो बेचकर अपनी वाइफ़ का इलाज करवाया। अंकल जी, कितने खुददार हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत ज़्यादा खुददार हैं। आपने तो कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं है। ये खुददारी आपकी उस टाइम पे कहाँ जाती है जब आपकी बेटी वीडियो के आगे ई करती है, नकली रोती है, आँखों को मलती है। उस टाइम आपकी ये खुददारी कहाँ जाती है। जब आप उसकी ख़ुद वीडियो बनाते हैं, मतलब आप ख़ुद उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और वो ई कर रही होती है, अम्मी बीमार हैं, उस टाइम आपकी खुददारी कहाँ जाती है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी अंकल कि आपने बाइक ही क्यों बेची। आपकी वाइफ़ के पास इतनी ज्वेलरी है, वो क्यों नहीं आपने सेल की। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ थी आपने वो सेल कर दी, अपने नाजरीन की, अपने व्यूवर्स की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जो चीज़ शो की हुई है आपने सेल कर दी। जो आपने शो चीज़ें नहीं की हुई, आपने उन चीज़ों में से कुछ क्यों नहीं सेल किया। जो आपका रूम भरा हुआ है फ़र्नीचर से, और जिसमें आपके मतलब हर चीज़ है, हर सहूलत है दुनिया जहान की, आपके घर में हर सहूलत है। आपने बाकी चीज़ें जो शो नहीं की हुई उनमें से आपने कुछ क्यों नहीं सेल किया। फ़्लाइट नंबर PK300 अंकल फरमाते हैं कि कुछ मेरे बहन भाई कहते हैं कि मेरे पास हेल्प आती है और मैं वो हेल्प आगे गरीबों तक नहीं पहुंचाता। सॉरी।
तो अंकल मैंने ऐसा कब कहा है? मैंने ऐसा आपके लिए कभी भी नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा है आसिया के लिए, मैंने ऐसा कहा है सानिया फैमिली व्लॉग के लिए, वो उनके हेल्पिंग चैनल हैं जो दूसरों को नहीं देते। आपका और आसिफ फैमिली का, आपके जो चैनल हैं आप अपने लिए ख़ुद के लिए मांगते हैं। आप जो भी इमदाद मांगते हैं, और भी चैनल्स हैं तो वो ख़ुद के लिए मांगते हैं, मतलब वो किसी को देने के लिए नहीं मांगते। और ना ही मैंने ऐसा कहा है कि आप किसी को देने के लिए मांगते हैं और आप देते नहीं हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आप गरीबों का हक़ खा रहे हैं, क्योंकि उन पैसों पे आपका कोई हक़ नहीं बनता। और वैसे आप दूसरों का हक़ खा नहीं रहे, दूसरों के हक़ के पैसों से आप पी रहे हैं। मज़ीद शराब के नशे में पता नहीं अंकल क्या बड़बड़ाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आई। जहाँ तक मैंने समझने की कोशिश की है वो यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाएंगे, और फिर वो 500,000 किसी को देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने शायद यही कहा होगा कि और उनसे वीडियो बनवाते हैं, मतलब उनका ये है कि मेरे जैसे लोगों को लोग 500,000 दे के उनसे वीडियो बनवाते हैं। मैं इस बारे में 500,000 आपने कहा है, ये तो आपने अपनी औकात बताई अंकल, सीधी सीधी आपने अपनी औकात बताई। आपकी तो 500,000 की भी औकात नहीं, आप तो 200 और 300 में। और एक कप चाय, वो जो चाय वाला कप है वो लेजेंड समझते हैं कि वो आप चाय का कप पी के आप जो मर्ज़ी आपसे बुलवा लें, आप ख़ुद इस नेचर के इंसान हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 500,000 लेके किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बना देती हूँ। अंकल मैं ये आपको बता दूं, अगर मुझे कभी किसी ने इस तरह कहने की भी कोशिश की ना कि 500,000 की तो बात छोड़ें, अगर लाखों की भी बात आ गई ना, मैं उस इंसान के ख़िलाफ़ भी वीडियो बनाऊंगी, और वो भी फिर आप देखेंगे। मैं कभी अगर कोई इंसान कहता है ना कि इस इंसान पे वीडियो बनाओ, मैं उस इंसान पे बनाती ही नहीं हूँ, मैं उस इंसान पे बनाती ही नहीं हूँ। मैं सब लोगों के लिए सरप्राइज़ होता है, किसी को पता नहीं होता कि मेरी अगले दिन कौन सी वीडियो आने वाली है। ये मैं आज अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ कि किसी को पता नहीं होता है कि मेरी अगले दिन कौन सी वीडियो आने वाली है। मैं कभी, मुझे कोई इस तरह पैसे दे के मुझसे कभी कोई वीडियो नहीं बनवा सकता, और अगर इस तरह करने की कभी किसी ने कोशिश की ना, फिर अगले दिन उसकी वीडियो आई हुई होगी। और 500,000 तो हमारे दरवाज़े पे अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो हम उसको दे देते हैं। मतलब क्या अब आपके लिए क्या मैं कहूँ, समझ नहीं आती, घटिया तरीन सोच है आपकी। वैसे इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने अपनी औकात और अपनी जहालाना सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक बातें की हैं। और दूसरा, फिर आप फ़्लाइट मूड पे भी थे, तो आपको समझ नहीं लगी कि पैसे थोड़े बढ़ा के बताऊँ, क्योंकि जितने आपने बताए हैं ना, इससे डबल ट्रिपल तो एक दिन की होटलिंग में हमारे चले जाते हैं। फिर पता नहीं आप मुझे बद्दुआ दे रहे थे या पता नहीं क्या कह रहे थे तो फ़्लाइट मूड पे ना, तो समझ नहीं लगती बातों की। तो कह रहे थे कि ऐसी मर्ज़ आपको लगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि पता नहीं क्या, इस तरह अजीब सी बातें कर रहे थे। तो अंकल जी, अगर आपने बद्दुआ दी है तो आपकी बद्दुआ, आप जैसे लोगों की बद्दुआ कभी किसी को लगती नहीं है। मज़ीद आप फरमाते हैं कि किसी पे ऐसी गंदी बातें, गंदे इल्ज़ाम ना लगाया करें। मैं क्या पता आपके भाई की उम्र का हूँ या आपके बाप की उम्र का हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, ना आप मेरे भाइयों की उम्र के हैं, ना आप मेरे बाप की उम्र के हैं। फिर मज़ीद आप फरमाते हैं, अच्छा मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाने लगे ना, तो आप फ़्लाइट मूड में ना रहा करें, कभी कभी छोड़ भी दिया करें, ठीक है। तो बातें आपकी समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपको पैसे देते हैं उनको आप बोलें कि आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। मुझे यही समझ में आया है, शायद आप यही कहना चाहते हैं। तो इसका मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ, मुझे कोई पैसे किसी ने नहीं दिए। पैसे तो शायद वो आपको दे के गए थे जो आपके घर में मेहमान आए थे। आप मज़ीद फरमाते हैं कि उस औरत की क्या ज़िंदगी होगी जो 500,000 लेकर किसी के ऊपर वीडियो बनाती है। तो बस इस बात का मैं जवाब दे चुकी हूँ। मैं बार बार, आपके पास कोई अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। मज़ीद आप ये फरमाते हैं कि आप मेरे बारे में जानती नहीं हैं, तो मैं आपको क्लियर अल्फाज में बता दूं या इशारों में बता दूं कि मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी किस बहन की शादी किस तरह हुई, किस बहन की शादी किससे हुई, आपकी भाभी क्या करती, मतलब हर किसी के नाम, हर किसी का
हमारे गांव में एक नानी हुआ करती थी, उसको हम नानी रहमत कहते थे। बस आपके लिए इतना इशारा काफ़ी है। और वो ज़ात की नाई थी। लोगों को शायद समझ ना आए कि ये क्या कह रही है, तो मैं आपको बताऊं, नाई वो होते हैं जो शादियों में आते हैं, कपड़े हमसे लेते हैं और पैसे वगैरह लेते हैं और लोगों को घर घर जाके शादी का कार्ड वगैरह देते हैं। उनको हमारे गाँव में नाई कहते हैं। तो बस इनको समझ में आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आई है तो फिर मैं अगली वीडियो में मज़ीद नहीं कभी ऐसे ब्लैकमेल नहीं करी, मेरी आदत नहीं है ब्लैकमेल करने की। चने छोड़े, इशारों की बातें ज़्यादा नहीं करते। वो उनकी वाइफ की जो तबीयत ख़राब है, वो फिर खुदा ना खास्ता ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो अंकल मज़ीद फरमाते हैं कि इन जैसी औरतों के हस्बैंड वाकई पता नहीं अजीब से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि नशा करते हैं। तो आपने ये बात करके जाहिल तरीन इंसान होने का सबूत दिया है, जाहिल तरीन इंसान होने का। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मेरे हस्बैंड सिगरेट पीने वालों के पास भी नहीं बैठते। ये कहते हैं कि उनसे अजीब सी गंदी बू आती है। मेरे हस्बैंड को सिगरेट पीने वालों से भी चिढ़ है। तो आप जैसे शराबियों को तो वो चौकीदार भी ना रखें। और दूसरी बात, इतने लोग होते होंगे यहाँ पे इस दुनिया में जो शराब पीते हैं। मैं किसी पे और पे तो नहीं वीडियो बना रही, मैं आप पे इसलिए बना रही हूँ कि आप गरीबों की मतलब हक के पैसों से आप शराब पीते हैं, इस वजह से आप पे वीडियो बना रही हूँ। मैं किसी और पे तो नहीं बना रही, आप पे बना रही हूँ। आप जितनी मर्ज़ी शराब पिएं, शराब पीते पीते आप मर जाएं, हमें क्या, लेकिन आप गरीबों के हक के पैसों से पी रहे हैं। इस चीज़ से हमें तकलीफ़ है। जब तक आपको 1 रुपया भी कोई इमदाद का देता रहेगा, उस टाइम तक हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। मज़ीद मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अंकल जी, शराब पी के अपनी वाइफ को मत मारा करें, बीमार बना दिया उसको आपने। अल्लाह हाफ़िज़।